खटपटाहट है लोगों की। उत्तर प्रदेश में जो है हर एक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, समाजवादी पार्टी के लिए तो है ही, कांग्रेस के लिए भी सबसे ज्यादा, मतलब समझिए कि उनके वजूद से जुड़ा हुआ चुनाव हो गया। तो आप किस तरह से ये सारा चीज देखते हैं और आपकी कैसी तैयारी है इसमें? बहुत जबरदस्त पत्रकार हैं आप। पूरा जो है पता चल रहा है कि आपके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने आपको खुद चुनाव लड़ने के लिए कहा है कि इस बार 24 में हम लोगों की इच्छा है कि आप चुनाव लड़ें। तो क्या आपकी इच्छा है, आपने सहमति जता दी कि हम चुनाव लड़ेंगे? और कहीं वो आपकी जो प्रिय सीट है गाजीपुर तो नहीं ना हो सकती है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में? बताएंगे हम ये नहीं करेंगे गाजीपुर से लड़ेंगे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लड़ भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अलायंस को लेकर के बड़ा तगड़ा पेच फंसा हुआ है। अखिलेश यादव की तलखी के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर है और कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी से हमारा गठबंधन हो जाए। अखिलेश यादव ने इस बार नाराजगी जाहिर करते हुए इंडिया अलायंस की इस बैठक में उन्होंने कह दिया साफ कि बीएसपी से अगर गठबंधन करेंगे तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। तो कार्यकर्ता और समर्थक वो भी बड़ी मतलब इच्छा रखते हैं। बड़े दलों से क्या कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं 24 में गठबंधन का? नहीं, हमारे साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में आज हम जिनसे बात करने वाले हैं परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक वक्त था उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका सियासी सिक्का इतना जबरदस्त तरीके से चलता था। आज भी वो दौर बिल्कुल इनके जो समर्थक हैं वो करीब देख रहे हैं। बीते 5 राज्यों के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 महत्वपूर्ण राज्यों में अपनी सरकार बना ली है, वहीं इन 5 राज्यों में 10 लाख अधिक वोट पाकर के कांग्रेस भी कहीं ज्यादा दम भरने की फिराक में भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात अगर करें तो जो केंद्र की राजनीति है उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी। क्या कहेंगे, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहा है। 5 राज्यों में 3 महत्वपूर्ण राज्य जीत करके बीजेपी पूरी तरह से फॉर्म में है। तो अभी आपको क्या लग रहा है आने वाला जो 24 है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, आज हमारी कार्यकर्ता बैठक थी जिम्मेदार लोगों की। कुछ मध्य प्रदेश के भी साथी थे, उत्तर प्रदेश के। तो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के लड़ने के बारे में चर्चा की है और सब सम्मत से ये फैसला हुआ है कि हम पूरी मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक आपने 3 राज्यों को बीजेपी के जीतने का फुल फॉर्म में आने की बात कर रहे हैं, पिछली बार तो कांग्रेस जीती थी 3 राज्य, बीजेपी हार गई थी। उसके बाद लोकसभा बीजेपी जीत गई थी और कांग्रेस हार गई थी। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जीत गए 3 राज्य तो क्या इस तरह से देखा जाए कि बीजेपी जीत गई तो हार जाएगी 24 में? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी कि कौन जीत जाएगा, लेकिन ये है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम भी मजबूती से लड़ेंगे। तो हम भी जीतने के लिए लड़ेंगे, तो कांग्रेस भी लड़ेगी, अलायंस उनका मिला के बीजेपी भी लड़ेगी। अभी महीने भर में स्थिति साफ होगी जब आप अभी भगवान का वो उद्घाटन हो जाएगा 22 जनवरी को तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना किसका अलायंस हो रहा है, इंडिया अलायंस का क्या हो रहा है और बीजेपी वाले अलायंस का क्या हो रहा है, बाकी कौन दल बचते हैं जो अकेले बचते हैं, इन सब के बाद ये तय होगा कि क्या पोजीशन रहेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हम इसलिए आपसे बात भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अलायंस को लेकर के बड़ा तगड़ा पेच फंसा हुआ है। अखिलेश यादव की तलखी के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर है और कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी से हमारा गठबंधन हो जाए। अखिलेश यादव ने इस बार नाराजगी जाहिर करते हुए इंडिया अलायंस की इस बैठक में उन्होंने कह दिया साफ कि बीएसपी से अगर गठबंधन करेंगे तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस का रुझान, अब अभी मायावती जी का बयान भी आया उसमें रुझान भी साफ दिख रहा था, हो सकता है कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या लगता है क्या हो सकता है? देखिए, इस बारे में बीजेपी ज़्यादा, वो कांग्रेस बता पाएगी, बीएसपी बता पाएगी, सपा बता पाएगी। हम तो अपने ही बारे में बता पाएंगे ना। हम दूसरी पार्टी के बारे में क्या बताएंगे कि उनका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। हम लड़ेंगे, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथी भी हैं कुछ छोटे छोटे संगठन, उनके जरिए लड़ेंगे और अगर और कोई बात बनेगी तो वो भी देखेंगे। अच्छा, बड़े बड़े दलों से संभावना है, क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता और समर्थक वो भी बड़ी मतलब इच्छा रखते हैं। बड़े दलों से क्या कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं 24 में गठबंधन का? नहीं, हमारे साथी इच्छा ये रखते हैं कि कोई हमको अपनी पीठ पे लाद ले और उनको चलना ना पड़े और लोकसभा में बैठा लाए। ये हमारे साथी इच्छा रखते हैं
और मैं उनको कहता हूँ कि भाई चल के जाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो समझ रहे हैं बात को, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, और तो मेहनत करेंगे तो किसी से बात बनेगी, तो बात बना के हम लोग भी जीत के जाएंगे। अच्छा, ये भी खबर आ रही है अब यात्रा निकालने वाले हैं, पूरे प्रदेश भर में भी घूमने वाले हैं, घूम करके यात्रा निकालेंगे और चूंकि लोगों के ऊपर दबाव भी बनाने की कोशिश करेंगे और अपने जो समर्थक हैं, अपने जो समाज के, अपने जो पार्टी के लोग हैं, उनको भी उनके अंदर जोश भरने का काम करेंगे, ऐसी भी खबर आ रही है। नहीं नहीं, हम दबाव बनाने के लिए नहीं आता, हम संपूर्ण भागीदारी यात्रा, आज हमारी बैठक थी तो आज हम लोगों ने घोषणा की है कि हम संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकालेंगे 8 जनवरी से गाजीपुर से शुरू करके 3 चरण का कार्यक्रम आज घोषित कर दिया है 4 फरवरी तक का। उसके बाद 2-3 चरण का प्रोग्राम हम घोषित करेंगे 5-7 दिन में। तो यात्रा का नाम है संपूर्ण भागीदारी यात्रा। यात्रा से ही आपको जानकारी हो रही होगी कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी आए, उस आबादी के हिसाब से उसको हर क्षेत्र में हिस्सा मिले। संपूर्ण भागीदारी का मतलब ज़मीन में, जंगल में, जल में, पहाड़ में, नौकरियों में, धन संपत्तियों में, हर जगह आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिले। इसीलिए हमने संपूर्ण भागीदारी यात्रा नाम से यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई हमको जो भागीदारी दे उसके साथ हमें रहना। तो भागीदारी के लिए तो अभी कांग्रेस भी कह रही कि हम जो है जातिवार जनगणना कराएंगे, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम जातिवार जनगणना चाहते हैं। अब बीजेपी को छोड़ करके तब सारे लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें हों। आप ये समझिए कि आपके भाई का, आपके बच्चे का ध्यान आप ज़्यादा रखेंगे कि कोई हम कहेंगे कि तो आप अपनी ज़मीन हमको दे दो, हम आपके बच्चों का ध्यान रखेंगे? ये बताइए। तो हमें रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा ना। तो हम अपने लोगों का ध्यान हम रखेंगे कि वो कह रहे हैं राजपाट हमको दे दो, हम तुम्हें टुकड़े में पालते रहेंगे। उनका मतलब ये है हम अपने बच्चों का ध्यान हम रखेंगे, अपना ध्यान हम रखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हमें हक हिस्सा लेना है, भागीदारी लेना है, तो हमको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, गरीब और कमज़ोर की सरकार बनानी पड़ेगी, वीकर सेक्शन के लोगों को जाना पड़ेगा। ये लोग जो कह रहे हैं उनका कहने का मतलब क्या है? उन लोगों से लोगों को क्या प्राप्त होगा? जिसे ये लोग जब जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं, वहाँ जो है बिहार में जातिवार जनगणना हो गई तो लोगों को अब लग रहा है कि नहीं ये मुद्दा अच्छा है, इससे हम 24 में भुना सकते। वो इसलिए कह रहे आई वो इसलिए कह रहे हैं, बैठने दीजिए, वो इसलिए कह रहे हैं कि हम उनको वोट दे के उनको राजपाट में भेज दें और हम उनके आशे में हो जाए। वो कहते हैं मैंने बताया ना, वो कहते हैं कि हम ध्यान रखेंगे, आप हमको राजपाट दे दो। हम ये बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तो आपको राजपाट उनको देने की जरूरत नहीं है, अपने लोगों को बनाओ। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, पता चल रहा है कि आपके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने आपको खुद चुनाव लड़ने के लिए कहा है कि इस बार 24 में हम लोगों की इच्छा है कि आप चुनाव लड़ें। तो क्या आपकी इच्छा है, आपने सहमति जता दी कि हम चुनाव लड़ेंगे? और कहीं वो आपकी जो प्रिय सीट है गाजीपुर तो नहीं हो सकती है उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में? नहीं, उत्तर प्रदेश में सभी जगह हम जाते हैं, सभी जगह के लोग हमें प्रिय हैं, वो हमें चाहते हैं, हम चाहते हैं उनको। तो लड़ने की चर्चा होती है, समय आएगा तो वो भी बता देंगे आपको। अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है कि नहीं हम लड़ेंगे? करेंगे, हमारे साथी कह रहे हैं, हम लोग लगे हैं, समय आएगा तो बताएंगे। तो लड़ेंगे नहीं, समय आएगा तो बताएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि गाजीपुर से लड़ेंगे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लड़ भी सकते हैं, हाँ, कोई अभी फाइनल नहीं है, लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते, दोनों बातें। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि 2024 को लेकर के प्रमुख रूप से आपकी तैयारी क्या है? देखिए, जो छटपटाहट है लोगों की, उत्तर प्रदेश में जो है हर एक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, समाजवादी पार्टी के लिए तो है ही, कांग्रेस के लिए भी सबसे ज्यादा, मतलब समझिए कि उनके वजूद से जुड़ा हुआ चुनाव हो गया। तो आप किस तरह से ये सारा चीज देखते हैं और आपकी कैसी तैयारी है इसमें? बहुत जबरदस्त पत्रकार हैं आप, पूरा जो है हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने कार्यकर्ता बैठक की, आप देखे होंगे, लगभग 1000-1500 साथी हमारे आए थे आज। और हम लोगों ने तय किया है कि अपने संगठन को खड़ा करना है, जहाँ कहीं कमी है उसे ठीक करना है, जहाँ कहीं संगठन में फेरबदलाव की ज़रूरत है वो करेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। ठीक, चलिए, देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ जो है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं।
इस वक्त जन अधिकार पार्टी के इस कारवां को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को खड़ा किया, अपने समाज के लोगों को खड़ा किया इन्होंने। उस वक्त सबसे पहले उन्होंने नारा दिया, चूंकि कारण है उसी मिशन से आए थे जिस मिशन को मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद खड़ा किया था। तो उन्होंने सबसे बड़ा नारा दिया जो मान्यवर कांशीराम साहब का मूल नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उस नारे को लेकर के कभी ऐसा लग नहीं रहा था, चूंकि हम भी कई बार बात कर चुके हैं, हम भी बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि कांग्रेस जैसी पार्टी के लोग भी ये बात कहेंगे जो 70 साल तक कभी ये बात की चर्चा नहीं की कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन अब कांग्रेस सहित बड़ी बड़ी पार्टियां, यहां तक कि बीजेपी के कुछ ऐसे घटक दल एनडीए के, वो बोलने लगे हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी ये कह दिया कि हम जातिवार जनगणना चाहते हैं, हम जाति के हिसाब से हिस्सेदारी चाहते हैं। लेकिन ये कितना जमीन पर उतर पाएगा, ये लोगों की मंशा क्या है, उस लोगों की मंशा के अनुरूप क्या ये लोगों के बीच उतर पाएंगे, खरे उतर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 2024 का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल नजदीक है, जिस पर हमारी नजरें हैं। जन आदर्श भारत की टीम पूरी तरह से एक एक पल को, एक एक राजनीतिक क्षण को अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच भेजेगी, पहुंचाएगी। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।